दोस्तों, एक ऐसा समय जब पूरे देश में खुशहाली का माहौल है और हर भारतवासी दिवाली जैसा जश्न मना रहा है। भारत के लिए इसी बीच एक काफी बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। बता दें कि अब भारत चीन के खिलाफ अपना रुख और भी ज्यादा कड़ा करने पर मजबूर हो चुका है, क्योंकि हमारे सामने अब चीन सिर्फ हिंद महासागर में ही नहीं बल्कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका है। खास करके एक ऐसे समय पर जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रेसिडेंट भारत दौरे पर मौजूद है। तो चलिए पूरी अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुद्दा नया नहीं है। हम खुद इसके ऊपर दर्जनों वीडियो बना चुके हैं और जब भी कोई बड़ी अपडेट आती है सबसे पहले हम आपके सामने लेकर आते हैं। लेकिन आप भी इस बात को नोटिस कर रहे होंगे कि जहां एक तरफ सुरक्षा परिषद के स्थायी देश में 5 में से 4 देश भारत के समर्थन में आ चुके हैं, तो वहीं चीन कभी भी भारत का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं होता। उल्टा कई मौके पर तो चीन ने आतंकवादियों को बचाने के लिए भी अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर भारत ने अपनी चिंता भी जताई। लेकिन क्योंकि चीन के पास वीटो पावर है, इसीलिए भारत कुछ खास नहीं कर सका। लेकिन अब लेटेस्ट मीडिया अपडेट के माध्यम से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि रूस की हाल में की गई कोशिश भी नाकाम हो गई। बता दें कि रूस भारत की तरफ से चीन को मनाने की कोशिश कर रहा था कि चीन कहीं न कहीं तैयार हो जाए और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार करते हुए भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिल सके। लेकिन चीन ने इसके लिए साफ इंकार कर दिया। इस महीने की शुरुआत में ही भारत में मौजूद रूस के राजदूत डेनिस एलिपाओ ने बयान देते हुए कहा था कि भारत एक काफी अच्छा देश है और हमारी फॉरेन पॉलिसी बेमिसाल है। उन्होंने कहा था कि अधिकतर मामलों में भारत की नीति पूरी तरह से गुटनिरपेक्ष है और हम एक न्यूट्रल पॉलिसी पर आगे बढ़ते हैं। ऐसे में उन्हें पूरा यकीन है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। वहीं वह एक बार फिर से इस पर भारत का समर्थन करना चाहते हैं। इसके बाद रूस ने चीन से बात करते हुए भारत के लिए समर्थन की मांग की, लेकिन चीन हमेशा की तरह अड़ा रहा और उन्होंने मना कर दिया कि वह भारत को समर्थन नहीं देने वाले। इसे चलिए समझते हैं कि आखिर चीन इस तरह से भारत विरोध में खड़ा क्यों है। आसान भाषा में समझे तो चीन चाहता है कि एशिया से सिर्फ एक ही देश हो जिसके पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हो और वीटो पावर का इस्तेमाल कर सके, ताकि इस पोजीशन को एक लेवरेज की तरह इस्तेमाल किया जा सके। चीन दूसरे देशों में अपनी कूटनीति मजबूत कर सके और अपने इंटरेस्ट की रोटी सेक पाए, जो कि भारत के लिए बड़ा खतरा है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर होने का मतलब है कि किसी भी प्रस्ताव को वह अकेले खारिज कर सकता है। ऐसे में ये एक बड़ी शक्ति है और ग्लोबल मंच पर कई देश ऐसे देश के साथ अपनी विचारधारा और फॉरेन पॉलिसी को मिलाकर रखना पसंद करते हैं जिनके पास वीटो पावर हो। ऐसे में चीन चाहता है कि एशिया में बस उसी के पास ये ताकत रहे जिसका इस्तेमाल करके चीन आसपास के देशों की जमीन हड़पता रहे और यूनाइटेड नेशन में अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके हर बार बच भी निकलता है। लेकिन अगर भारत को भी यही वीटो पावर दे दी जाती है तो हम संयुक्त राष्ट्र में एशिया की तरफ से दूसरे बड़े देश होंगे और एक तरफ जो चीन ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रहा है उसे रोक सकेंगे। भारत हमेशा से ही गुटनिरपेक्ष नीति के लिए जाना जाता है, इसीलिए कई देश जो सिर्फ वीटो पावर की वजह से चीन के आसपास मंडराते थे, उन्हें भारत जैसा अच्छा विकल्प मिल जाएगा और चीन ऐसा नहीं चाहता। दोस्तों, अब हमने ये तो समझ लिया कि चीन क्यों भारत का समर्थन नहीं कर रहा, तो अब ये समझते हैं कि आखिर भारत अब चीन के खिलाफ कौन से कदम उठा सकता है। सबसे पहले तो हमारे पास अभी एक काफी बड़ा मौका है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस 22 जनवरी से 26 जनवरी तक भारत में मौजूद रहेंगे। इस दौरान वह भारत के गणतंत्र दिवस में भी हिस्सा लेंगे। ऐसे में भारत इस मौके का इस्तेमाल करते हुए चीन के खिलाफ अपनी बात रख सकता है और हमें ये बात भी क्लियर कर देनी चाहिए कि आने वाले समय में अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर बदलाव नहीं हुआ तो यह इस संगठन के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। लेकिन भारत को बस यहीं पर नहीं रुकना होगा। अब सही समय आ चुका है कि जब हम पूरे दृढ़ निश्चय के साथ न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और जनरल असेंबली को एक अल्टीमेटम दे, यानी इतने समय के अंदर बदलाव होने चाहिए वरना हम कोई सख्त कदम उठाएंगे, बल्कि इसी दौरान हमें पूरी दुनिया के देशों को एकजुट करना होगा, ताकि अगर एक नया संगठन बनाने की भी नौबत आए तो वह संगठन पूरी तरह से सफल हो सके और उससे हर देश को समान अधिकार मिले, ताकि यूनाइटेड नेशन की जगह लेने के लिए अल्टरनेटिव बनाया जा सके। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से जिस तरह से लगातार यूनाइटेड नेशन में बदलाव की बातचीत होते हुए भी बदलाव नहीं हो पा रहे, क्या अब समय आ चुका है कि दुनिया के बाकी बड़े देशों को फैसला लेना चाहिए कि एक नए संगठन का निर्माण करें जो सभी देशों को बराबर का अधिकार दे? क्या ऐसा एक नया संगठन बनना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई
वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।